नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि पीएम मोदी 28 फरवरी को अजमेर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को अजमेर के दौरे पर आएंगे। पीएम मोदी यहां से राजस्थान को 23,500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इस दौरान वे कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। साथ ही रोजगार उत्सव में 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। जयपुर में ड्रग्स माफिया का अवैध मकान, जेडीए ने गिराया जयपुर विकास प्राधिकरण। जेडीए ने ड्रग्स माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम बगराना में अवैध रूप से बने 2 मंजिला मकान को ध्वस्त कर दिया। यह निर्माण जेडीए स्वामित्व की नाले की भूमि पर किया गया था। सोमवार सुबह जेडीए की प्रवर्तन शाखा की टीम भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से अवैध ढांचे को गिरा दिया। आरजीएचएस गड़बड़ी में 8 पैरामेडिकल स्टाफ निलंबित। राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस योजना में गड़बड़ी के मामलों में रविवार को 8 पैरामेडिकल स्टाफ को निलंबित कर दिया है। इससे 2 दिन पहले भी विभाग ने इसी तरह के मामले में सीकर के 7 डॉक्टरों को निलंबित किया था। 17 फरवरी से जयपुर बीकानेर संभाग में बारिश का अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में सोमवार को भी मौसम ड्राई रहने और तेज धूप रहने के आसार हैं। 17 फरवरी यानी मंगलवार से प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने और उसके असर से जयपुर बीकानेर संभाग के एरिया में मौसम बदलने की संभावना जताई है। 17 फरवरी से राज्य पर एक्टिव होगा। इस सिस्टम के असर से जयपुर बीकानेर संभाग के चूरू, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर के एरिया में मौसम बदल सकता है। इन इलाकों में कहीं कहीं बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं हल्की तेज हवाएं चलने के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। फसल बीमा गड़बड़ी की जांच अब एसओजी करेगी। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हुई गड़बड़ियों की एसओजी से जांच करवाने की घोषणा की है। विधानसभा में भाजपा एमएलए बाबू सिंह राठौड़ के सवाल के जवाब में किरोड़ी ने कहा, राजस्थान में फसल बीमा योजना में गड़बड़ी कर संगठित अपराध हो रहा है। श्रीगंगानगर के करणपुर में तो फसलों का डैमेज ही 0% बता दिया, जबकि वहाँ 70% तक खराबा था। यह एक संगठित अपराध है। पशुपालकों को मिठाई बनाना सिखाएगी सरकार। राजस्थान के पशुपालकों को सरकार मिठाई बनाना सिखाएगी। मावा, पेड़े सहित राजस्थान के अलग अलग हिस्सों की मिठाइयाँ बनाने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। इसे सीखकर पशुपालक डेयरी में आकर भी नवाचार कर सकेंगे, साथ ही स्वरोजगार से अपनी कमाई बढ़ा सकेंगे। भिवाड़ी केमिकल फैक्ट्री धमाके में 8 मजदूरों की मौत। राजस्थान के भिवाड़ी की केमिकल फैक्ट्री में अचानक तेज धमाका हुआ। इसमें 8 मजदूर की मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से झुलस गए हैं। उन्हें दिल्ली एम्स रेफर किया गया है। इस फैक्ट्री में अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे। मौके से बारूद, पटाखे और पैकिंग के डिब्बे मिले हैं। 6 साल बाद सरपंच चुनाव फिर मतपेटियों से होंगे। करीब 6 साल बाद फिर से सरपंचों, वार्ड पंचों के चुनाव मतपेटियों से होंगे, जबकि परिषद, पंचायत समिति के चुनाव पहले की तरह ईवीएम मशीनों से ही होंगे। इसके आदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव राजेश वर्मा ने 13 फरवरी को जारी कर दिए हैं। उधर इसको लेकर अब प्रशासन भी तैयारियों में जुट गया है, क्योंकि यह चुनाव संभवतः मार्च माह के अंतिम दिनों या फिर अप्रैल माह में होंगे। जर्जर स्कूलों पर हाईकोर्ट में फिर सुनवाई। राजस्थान हाईकोर्ट में सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत के मामले में आज सुनवाई हुई। सरकार की ओर से आज बजट में स्कूलों से संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शिक्षा सचिव और शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों को फटकार लगाई थी। बीएपी को झटका। मणिलाल गरासिया कांग्रेस में शामिल। राजस्थान की सियासत में भारत आदिवासी पार्टी बीएपी को रविवार को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के स्तंभ माने जाने वाले संयोजक संरक्षक मणिलाल गरासिया ने अपने दर्जनों पदाधिकारियों के साथ बीएपी का दामन छोड़ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। यह घटनाक्रम वागड़ अंचल की राजनीति में एक निर्णायक मोड़ माना जा रहा है। अजमेर में 2250 अस्थायी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर। अजमेर में अस्थायी सफाई कर्मचारी सोमवार को एक बार फिर हड़ताल पर उतर चुके हैं। कर्मचारियों ने ठेकेदार द्वारा लिखित में देने के बावजूद भी सैलरी का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि जब तक अब उनकी मांग पूरी नहीं होगी, तब तक 2250 अस्थायी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। उदयपुर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की तैयारी। उदयपुर में तैनात सरकारी
सरकारी कर्मचारियों के लिए लंबे समय से चली आ रही मांग अब हकीकत में बदलती नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने उदयपुर को Z कैटेगरी से अपग्रेड कर Y कैटेगरी में शामिल करने के संकेत दे दिए हैं। पीएम फसल बीमा घोटाले पर सरकार जांच तेज करेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सामने आए करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े के बाद राजस्थान सरकार ने जांच का दायरा बढ़ाने के संकेत दिए हैं। सालासर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में दर्ज प्रकरण के बाद अब अन्य जिलों में भी फसल बीमा से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल हो सकती है। राजस्थान में बीजेपी नेता को कांग्रेस पार्षद ने दी धमकी। भाजपा देहात जिला अध्यक्ष को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धमकी देना कांग्रेस के निवर्तमान पार्षद को भारी पड़ गया। गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस निवर्तमान पार्षद को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट भी करवाई। पुलिस कार्रवाई से गुस्साए कांग्रेस नेता थाने पहुँचे, वहीं भाजपा पदाधिकारियों की भी मौजूदगी रही। आखिर पुलिस ने शांति भंग में पाबंद करके मामले को खत्म किया। राजस्थान में खोली फर्जी डिग्रियों की फैक्ट्री। राजस्थान में फर्जी डिग्री, फर्जी अंक तालिका और डमी अभ्यर्थियों का नेटवर्क सक्रिय है। पड़ताल में सामने आया है कि कोरोना काल के बाद निकली भर्तियों में बैकडेट डिग्री, फर्जी खेल प्रमाण पत्र, नकली दिव्यांग प्रमाण पत्र और यहाँ तक कि तलाक के जाली दस्तावेजों के सहारे नौकरी पाने का खेल हुआ। सत्रांक ऑनलाइन भरने का मॉड्यूल शुरू। प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 और प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 की मुख्य परीक्षाओं की तैयारियां तेज हो गई हैं। शिक्षा विभागीय परीक्षाएं। राजस्थान पंजीयक ने दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों के सत्रांक ऑनलाइन भरने का शेड्यूल और दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूलों को 6 मार्च तक अनिवार्य रूप से ये अंक शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। प्रदेश के स्कूलों में संस्था प्रधानों की वाकपीट। प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों के संस्था प्रधानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने सत्र 2025 से 26 के शिविरा पंचांग में आंशिक संशोधन करते हुए सत्रांत संस्था प्रधान वाकपीट की तिथियों में बदलाव कर दिया है। अब यह शैक्षणिक संगोष्ठी फरवरी के बजाय मार्च के अंतिम सप्ताह में आयोजित की जाएगी। शिक्षा निदेशक सीताराम जाट के आदेश के अनुसार पूर्व में यह कार्यक्रम 12 और 13 फरवरी को प्रस्तावित था। शासन से मिली नई स्वीकृति के बाद अब इसे संशोधित कर 27 और 28 मार्च को नियत किया गया है। राजस्थान में यहाँ बनेंगे 3 एक्सप्रेसवे। राजस्थान में कुल 9 नए एक्सप्रेसवे विकसित किए जाने प्रस्तावित हैं, जिनमें से 3 महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे पश्चिमी राजस्थान को मिले हुए हैं। इन परियोजनाओं से प्रदेश के औद्योगिक, व्यापारिक और पर्यटन क्षेत्रों को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। हालांकि फिलहाल तीनों परियोजनाओं पर निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। जमीन अवाप्ति, डिजाइन और DPR तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। सरकार का दावा है कि इन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को बड़े इकोनॉमिक कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा, जिससे राजस्थान की कनेक्टिविटी राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगी। मेडिकल में 15,000 सीट बढ़ाई। झालावाड़ नेशनल मेडिकल कमीशन NMC सीटों की संख्या में वृद्धि की है। वर्ष 2025 की तुलना में 2026 में MBBS सीटों में लगभग 15,000 की बढ़ोतरी हुई है, जबकि मेडिकल संस्थानों की संख्या 775 से बढ़कर 824 हो गई है। सीट बढ़ाने से नीट की तैयारी कर रहे झालावाड़ समेत पूरे देश के युवाओं को फायदा होगा। अतिक्रमण नहीं हटाए तो होगी कार्रवाई। नगर पालिका क्षेत्र में विकास कार्यों में बाधा डालने वालों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। बालाजी रोड पर बाबा पैलेस से बड़े नाले तक प्रस्तावित ड्रेनेज निर्माण में रुकावट के मामले में सड़क सीमा में कब्जा करने वाले 50 लोगों को 15 दिन में स्वयं अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है। तय अवधि में पालन नहीं होने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। ई मित्र की सेवाएं। अब व्हाट्सएप पर अब बिजली पानी का बिल भरने या प्रमाण पत्र बनवाने के लिए न लाइन में लगना पड़ेगा और न ही सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने होंगे। राजस्थान सरकार ई मित्र सेवाओं को सीधे मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप पर ले जा रही है। यह सिर्फ एक तकनीकी अपडेट नहीं, बल्कि उस पुराने सिस्टम को बदलने की कोशिश है जो सालों से काउंटर, पर्ची और इंतजार पर चलता रहा। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग DOIT ने ई मित्र मोबाइल ऐप का नया अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया है, जिससे व्हाट्सएप पर बिजली पानी बिल भुगतान और रिचार्ज के लिए ई मित्र पर जाने की जरूरत नहीं होगी।
राजस्थान में 46,000 करोड़ का निवेश प्रदेश में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को नई रफ्तार देने के उद्देश्य से शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की छठी बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने की। इसमें विभिन्न क्षेत्रों की 10 अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को कस्टमाइज्ड पैकेज देने की मंजूरी दी गई, जिससे करीब 46,000 करोड़ रुपए के निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। इन परियोजनाओं से राज्य में 12,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, आपके भी घर में आपकी माँ, बहन, बेटी को बर्तन धोते समय दिक्कत आती है, तो उनके लिए एक बर्तन धोने के लिए एक ग्लव्स बता रही हूँ, जिसे आप 128 रुपए में ऑर्डर कर सकते हो। अभी ठंड में ये बहुत ही काम की चीज है। मैंने खुद ने इसे यूज किया है। इतने रुपए तो आप दिन में कुछ खाने में ही खर्च कर देते हो। इस काम की चीज को जरूर ऑर्डर करें। आप इसे अभी ऑर्डर करें। अभी इस पे बहुत बड़ी छूट मिल रही है। ये 500 रुपए में मिलने वाले ग्लव्स 128 में मिल रहे हैं। आप 2 जोड़ी ऑर्डर करेंगे तब यह ऑर्डर आएगा। तो आप 2 जोड़ी सिलेक्ट करें, नीचे जो ग्लव्स के फोटो पे क्लिक कर ऑर्डर करें। बाद में रेट बढ़ेगी। मुख्यमंत्री आवास पर बनेगी पंचायत निकाय चुनाव की रणनीति। प्रदेश में आगामी पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने भी चुनावी तैयारियों को लेकर कमान संभाल ली है। मुख्यमंत्री आवास पर संगठन और सरकार के समन्वय से माइक्रो मैनेजमेंट की विस्तृत रणनीति तैयार की जाएगी, जिसमें बूथ स्तर तक फोकस रहेगा। सीएम आज और 18 फरवरी को प्रदेश भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ 1-to-1 संवाद कार्यक्रम करेंगे। मुख्यमंत्री निवास पर होने वाले इन संवाद कार्यक्रमों में राज्य बजट की घोषणाओं और उनकी जमीनी क्रियान्विति पर भी विस्तार से चर्चा होगी। भीलवाड़ा में 18 से 20 फरवरी तक जल आपूर्ति प्रभावित कपड़ा नगरी भीलवाड़ा को 2 दिन चंबल का पानी नहीं मिलेगा। इससे जिले के करीब 5 लाख से अधिक कंज्यूमर प्रभावित होंगे। पाइपलाइन मेंटेनेंस के कारण चंबल से जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। 18 फरवरी को सुबह 7 बजे से वाटर सप्लाई का शटडाउन रहेगा। जलदाय विभाग ने जनता से अपील की है कि पेयजल का समुचित भंडारण करें और समझदारी से उपयोग करें। अजमेर में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के विरोध का ऐलान। अजमेर में प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को राजस्थान के दौरे पर अजमेर आएंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर अजमेर शहर युवा कांग्रेस की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें केंद्र सरकार की नीतियों, कार्यशैली और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। राजस्थान में 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादले पर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर रविवार को एक दिवसीय दौरे पर बूंदी पहुंचे। भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में मदन दिलावर ने कहा कि सरकार ने बजट में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है और यह पूरी तरह विकासोन्मुखी तथा राहत देने वाला बजट है। शिक्षा विभाग को इस बार महत्वपूर्ण बजट राशि आवंटित की गई है। इससे नए स्कूल भवनों का निर्माण, पुराने भवनों की मरम्मत, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। जयपुर में एएसआई ने पुजारियों को पीटा। जयपुर में महाशिवरात्रि के दिन ताड़केश्वर महादेव मंदिर में घुसकर सब इंस्पेक्टर एएसआई ने पुजारियों से मारपीट की, गर्भगृह से जबरन बाहर निकाल दिया। इस दौरान भक्तों से भी अभद्रता कर धक्का मुक्की की। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एएसआई और पुजारी के बीच बहस होते दिख रही है। मामला माणक चौक थाना इलाके का है। राजस्थान में ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर होगी बमबारी। राजस्थान के बॉर्डर इलाके में ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर बमबारी होगी। दुश्मनों के ठिकानों को चुन चुनकर नेस्तनाबूद किया जाएगा। आसमान में पहली बार बाज की तरह हमला करने वाला एयरक्राफ्ट दिखेगा। रिमोट से चलने वाला यह एयरक्राफ्ट पलक झपकते ही टारगेट का खात्मा करता है। इसके अलावा 277 अत्याधुनिक हथियारों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। अलवर जिला अस्पताल में जल्द खुलेगा जन औषधि केंद्र। अलवर जिला अस्पताल में जल्द शुरू होने जा रहा जन औषधि केंद्र मरीजों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। यह केंद्र सिर्फ सस्ती दवाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि 1 स्टॉप मेडिसिन सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करेगा। अस्पताल प्रशासन ने ओपीडी के सामने स्थान चिन्हित कर दिया है, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। केंद्र शुरू होने के बाद मरीजों को एमआरपी से करीब 50% तक कम कीमत पर जेनरिक और ब्रांडेड दवाएं मिलेगी। वंदे भारत चित्तौड़गढ़ से अहमदाबाद होकर सूरत तक कनेक्ट होगी। उदयपुर से अहमदाबाद के असारवा रेलवे स्टेशन तक नई वंदे भारत ट्रेन आज से शुरू हो गई है। आज इस ट्रेन को उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन से उदयपुर सांसद मन्ना लाल रावत और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने झंडी दिखाकर रवाना किया।
हिरण शिकार मामले में जस्टिस संधू का सुनवाई से इनकार। राजस्थान हाईकोर्ट में बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में सोमवार को नया मोड़ आ गया। जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू ने इस मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने फाइल को किसी अन्य बेंच के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले में आगामी सुनवाई दूसरी बेंच द्वारा की जाएगी। सीनियर टीचर अंग्रेजी भर्ती कल से भर सकेंगे डिटेल फॉर्म। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने सीनियर टीचर प्रतियोगी परीक्षा 2024 के अंग्रेजी विषय में बड़ा अपडेट जारी किया है। अगर आपकी नाम एलिजिबिलिटी टेस्ट सूची में शामिल है तो कल से डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरने का मौका है और लास्ट डेट 23 फरवरी है। पूरी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। रामगढ़ टाइगर रिजर्व में पहली बार 7 दिखे बाघिन बूंदी। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बफर जोन टाइगर हिल एरिया के सफारी रूट पर पहली बार बाघ और बाघिन एक साथ देखे गए। दिल्ली और अमेरिका से आए पर्यटकों ने रविवार सुबह इस रोमांचक दृश्य का अनुभव किया। टाइगर हिल क्षेत्र में पहली बार दोनों का एक साथ दिखना रामगढ़ टाइगर रिजर्व के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वन्य जीव प्रेमी भी इसे लेकर उत्साह व्यक्त कर रहे हैं, जिससे रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। झुंझुनू मेडिकल कॉलेज में 6 विशेषज्ञ डॉक्टर पद से हटे। झुंझुनू मेडिकल कॉलेज में 6 विशेषज्ञ डॉक्टर पद से हटे के मामले में एरिस्डा ने मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल के खिलाफ NMC को झापन भेजा। आरोप है कि बिना प्रक्रिया अपनाए 6 विशेषज्ञ डॉक्टरों का डी डेजिग्नेशन किया गया। इस कार्रवाई को नियमों और सरकारी निर्देशों के खिलाफ बताया गया है। जिले भर के डॉक्टर विरोध में काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। जोधपुर में कल वाटर सप्लाई बंद रहेगी। शहर और सटे इलाकों में कल वाटर सप्लाई बंद रहेगी। गर्मियों के लिए जल भंडारण और सभी फिल्टर प्लांट और पाइपलाइनों के रखरखाव के लिए ऐसा किया जाएगा। खायलाना, चौपासनी और सुरपुरा फिल्टर हाउस से जुड़े सभी इलाकों में 17 फरवरी की निर्धारित जलापूर्ति अब 18 फरवरी को होगी। वहीं 18 फरवरी की जलापूर्ति 19 फरवरी को की जाएगी। श्रीगंगानगर में 17 को बारिश की संभावना। श्रीगंगानगर जिले में सुबह शाम ठंड का असर खत्म होने लगा है। सुबह 10 बजे के बाद तेज धूप अपना असर दिखाती है, जिससे दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। फरवरी महीने में पड़ रही तेज गर्मी से सरसों, चना, जौ की फसल को अधिक नुकसान की आशंका है। पिछले कई दिनों से जिले में मौसम ड्राई बना हुआ है। हर घर नल योजना में 6500 गांवों को जोड़ा जाएगा। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता निमिषा गौड़ ने राज्य के बजट को विकासोन्मुखी बताया। अपने धौलपुर दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश को सशक्त, समृद्ध और विश्व पटल पर स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। गौड़ ने बताया कि पिछली सरकार की तुलना में राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 41.39% बढ़ा है। पहली बार प्रति व्यक्ति आय 2,02,000 रूपए तक पहुँच रही है। हर घर नल योजना के तहत 6500 गांवों को जोड़ा जाएगा। भीलवाड़ा में एसपी बनकर फोन कर रुपए मांगने वाला गिरफ्तार। भीलवाड़ा में ऑनलाइन FIR डाउनलोड कर फरियादियों और आरोपियों से ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। खुद को एसपी भीलवाड़ा बताकर फोन करने वाला आरोपी पुलिस की साइबर टीम ने मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। आरोपी FIR में दर्ज मोबाइल नंबरों पर कॉल कर कार्रवाई रोकने या न्याय दिलाने का झांसा देकर पैसे मांगता था। उदयपुर में बीजेपी जिलाध्यक्ष को धमकी देना पड़ा। महंगा उदयपुर में सोशल मीडिया पर राजनीतिक जंग अब पुलिस के दरवाजे तक पहुंच गई है। भाजपा देहात जिलाध्यक्ष पुष्कर तेली को सोशल मीडिया पर खुलेआम धमकी देना कांग्रेस के पूर्व पार्षद को भारी पड़ गया। इस मामले में पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए पार्षद गौरव प्रताप सिंह को न केवल हिरासत में लिया बल्कि उनसे विवादित पोस्ट भी डिलीट करवाई। इसके बाद शांति भंग के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि देर रात को उसे छोड़ दिया गया। बनेठा थाने के 2 कांस्टेबल लाइन हाजिर। टोंक एसपी राजेश कुमार मीणा ने बनेठा थाने के 2 कांस्टेबलों को लाइन हाजिर कर दिया। विभागीय स्तर पर इसे ड्यूटी में लापरवाही की कार्रवाई बताया जा रहा है, जबकि स्थानीय स्तर पर मामला अवैध बजरी खनन और परिवहन से जुड़ी 60 गांठ की शिकायतों से जोड़कर देखा जा रहा है। एसपी ने मामले को गंभीर मानते हुए दोनों के खिलाफ जांच भी शुरू कर दी है।
स्कूलों की मरम्मत के लिए 20,000 करोड़ के प्रस्ताव भेजे। प्रदेश में करीब 3,768 स्कूल जर्जर हैं। इनको जीर्ण शीर्ण घोषित किया गया। इनमें से 2,558 भवनों को औपचारिक रूप से जर्जर घोषित किया जा चुका है और 1,210 को प्रक्रिया में रखा गया है। वैसे असुरक्षित की श्रेणी में 5,667 स्कूलों को रखा गया है। कोटा पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में पकड़े तस्कर। कोटा ग्रामीण पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने फिल्मी स्टाइल में 2 तस्करों को पकड़ा है जो नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे थे। पुलिस ने कार से 150 किलो डोडा चूरा बरामद किया है। ये नशे की खेप 12 के रास्ते पंजाब ले जाई जा रही थी। पुलिस ने तस्कर की गाड़ी के टायर पर फायर भी किया। पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा के हमशक्ल का वीडियो शेयर। राजस्थान की राजनीति में अपने बयानों के लिए पहचाने जाने वाले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इस बार अपने हमशक्ल को लेकर सुर्खियों में हैं। डीडवाना कुचामन जिले के लाडनू से उनके एक हमशक्ल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर हो रहा है। कोटा के 1200 साल पुराने कर्णेश्वर मंदिर का कमरा। डाहा कोटा शहर के कंसुआ इलाके में 8वीं शताब्दी के ऐतिहासिक कर्णेश्वर महादेव मंदिर परिसर में एक पुराने कमरे की छत अचानक भरभरा कर गिर गई। शुक्र है कि उस वक्त वहां कोई नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ये जगह उस कुंड के ठीक बगल में है जहां रोजाना बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं स्नान करने आते हैं और दीवार के पास बैठते हैं। कल ही महाशिवरात्रि पर यहाँ हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ी थी। अब भौतिक सत्यापन के बाद ही जारी होंगे मास्टर प्लान 2041 को निरस्त करने की कार्यवाही के बीच सरकार इसमें संशोधन की राहें भी तलाश रही है। यदि संभव हुआ तो पुराने मास्टर प्लान को संशोधनों के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने रविवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सीकर के मास्टर प्लान में देरी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस राज में तैयार हुए मास्टर प्लान में कई गड़बड़ी हुई, इसीलिए 5,000 से अधिक शिकायतें दर्ज हो गयी। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान 2041 के प्रारूप पर दर्ज आपत्तियों का विश्लेषण कराया जा रहा है। 18 फरवरी को बारिश की संभावना। अलवर जिले में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने 17 फरवरी को बादल छाए रहने और 18 फरवरी को बारिश की संभावना जताई है। यदि बारिश होती है तो सुबह और रात के समय सर्दी का असर फिर से तेज हो सकता है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बादल और संभावित बारिश से तापमान में गिरावट आ सकती है। किसानों के लिए यह बदलाव फसलों के लिहाज से अहम साबित हो सकता है। वहीं आमजन को भी मौसम के उतार चढ़ाव को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। रोहित शेट्टी फायरिंग केस में हरियाणा से 4 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई में फिल्म मेकर रोहित शेट्टी के घर पर 31 जनवरी को 5 राउंड फायरिंग हुई थी। इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच और हरियाणा के झज्जर की बहादुरगढ़ स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने संयुक्त ऑपरेशन के तहत हरियाणा के बहादुरगढ़ से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपियों को मुंबई लाने की तैयारी है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।